हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी दर्शक इस चैनल पे नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी पीएलसी की ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। न्यू पीएलसी ट्यूटोरियल सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग कुछ टी ऑफ के प्रैक्टिस एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन 7 तक कर चुके हैं, तो एग्जांपल नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एग्जांपल नंबर 8 है। व्हेन फर्स्ट पुश बटन इज प्रेस्ड, आउटपुट ए गेट्स ऑन। 5 seconds later, output B gets on. When second push button is pressed, output AB gets off, and 6 seconds later, output C gets on. When third push button is pressed, output C gets off for 3 seconds and output AB gets on after 3 seconds. When stop push button is pressed, all outputs gets off after 4.5 seconds. तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन एज पर लाइन हम लोग चलेंगे। पहली लाइन पढ़ते हैं। व्हेन फर्स्ट पुश बटन इज प्रेस्ड, आउटपुट ए गेट्स ऑन। पहले इतना बनाते हैं। फर्स्ट पुश बटन, तो ये हमने एक पुश बटन ले लिया। फर्स्ट पुश बटन, इसको नाम फर्स्ट दे देते हैं। फर्स्ट प्रेस करने पे ए गेट्स ऑन है और ये हम एक पॉइंट ले लेते हैं। बाइनरी से हमने ये फर्स्ट आउटपुट ए ऑन कर दिया। दिस इज आउटपुट ए। पहले ये थी, फर्स्ट पुश बटन प्रेस किया तो ए गेट्स ऑन। 5 सेकेंड्स लेटर आउटपुट बी गेट्स ऑन। 5 सेकेंड के बाद बी ऑन हो जाएगा। तो एक टी ऑन टाइमर हम लोग यहीं पे पहले में लेते हैं। सेकेंड 5 सेकेंड्स लेटर है तो हम लोग डन बिट यूज करेंगे। 5 सेकेंड के बाद T4:0/DN, इससे हमारा एक आउटपुट ऑन हो जाएगी, दैट इज बी। आउटपुट बी, आउटपुट बी ऑन हो गई। When second push button is pressed, output AB gets off and 6 seconds later output C gets on. अब हम सेकेंड पुश बटन बना लेते हैं। सिमिलरली लाइक फर्स्ट, पहले की तरह हम लोग सेकेंड पुश बटन बना लेते हैं। नाम सेकेंड दे देते हैं इसका। सेकेंड प्रेस करने पे पहले एचिंग कर लेते हैं। B3:0/1 B3:0/1। सेकेंड प्रेस करने पे पहले तो है ए बी गेट्स ऑफ, ए और बी बंद हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसका लैच ब्रेक कर सकते हैं। इससे I1
0.0/1 से। तो ये जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो आपका लैच बाइनरी बिट का बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से ए और बी बंद हो जाएंगे। तो when second push button pressed, output A B gets off and 6 seconds later, 6 सेकंड के बाद, तो हम लोग यहाँ पे एक टाइमर और ले लेते हैं 6 सेकंड का। T4:1 इसको हम लोग 6 सेकंड कर लेते हैं। 6 सेकंड्स लेटर है तो हम लोग फिर से डन बिट लेंगे एक। T4:1/DN इस डन बिट का से हम लोग आउटपुट सी ले लेंगे। इसको हम सी नाम देते हैं। तो इतना पहले चला के देखते हैं इतना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फोर्स ऑन, फोर्स ऑफ, ये गेट्स ऑन हो गया है और 5 सेकंड के बाद आपका बी ऑन हो गया है। करेक्ट। अब सेकंड प्रेस करने पे ये भी ऑफ हो गए और 6 सेकंड्स लेटर यू कैन सी आपका सी ऑन हो गया है। 6 सेकंड के बाद आपका सी ऑन हो गया है। तो इतना हम लोगों का क्वेश्चन सही है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। When third push button is pressed, output C gets off for 3 seconds and output AB gets on after 3 seconds. थर्ड प्रेस पुश बटन बनाना है, उससे C ऑफ हो रहा है 3 सेकंड के लिए और AB ऑन हो रहे हैं 3 सेकंड के बाद। तो हम लोग थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पुश बटन, थ्री नाम दे दिया इसका। सिमिलरली सेम लैच बनाना है पुश बटन के लिए, सेम तरह से टाइमर लेना है। B3:0/2 और एक हमने सिमिलरली लैच बना दिया और इसके पैरेलल में हम लोग एक टाइमर ले लेंगे 3 सेकंड का। T4:2 3 सेकंड के ले लिया हमने। तो 3 सेकंड के लिए सी ऑफ हो रहा है फॉर 3 सेकंड्स। तो फॉर है तो हम लोग टीटी लगाएंगे क्योंकि ऑफ हो रहा है इसलिए हमने एनसी लगाया है। और आफ्टर 3 सेकंड्स ए और बी ऑन हो रहे हैं, ए और बी 3 सेकंड के बाद ऑन हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे पैरेलल में डन बिट दे सकते हैं। T4:2/DN और इसके पैरेलल में हम लोग डन बिट दे देंगे ताकि वो 3 सेकंड के बाद ऑन हो जाएगा। T4:2/DN। तो ये हमारा इतना हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज व्हेन स्टॉप पुश बटन इज प्रेस्ड ऑल आउटपुट गेट्स ऑफ आफ्टर 4.5 सेकंड्स। तो 4.5 सेकंड के बाद स्टॉप करने पे सभी आउटपुट्स बंद हो जाएंगे। तो आप स्टॉप के लिए एक टी ऑफ टाइमर आपने लेना है, वो कहीं भी आप ले सकते हैं, किसी लैच में भी, इस लैच में भी ले सकते हैं, सेकंड वाले लैच में भी ले सकते हैं
और थर्ड लैच में भी ले सकते हैं, किसी भी लैच में आप उसको ले सकते हैं। मैं इसको फर्स्ट लैच पे ले रहा हूँ क्योंकि हमारी आउटपुट्स विजिबल ज़्यादा रहेंगी, तो मैं यहाँ पे ही ले रहा हूँ उसको थर्ड लैच में। यहाँ पे एक टी ऑफ ले लेते हैं। T4 कॉलम 3, क्योंकि ये 4.5 सेकंड का है तो इसका टाइम बेस हम लोग 0.01 ले लेंगे और 450 रीसेट हो जाएगा आपका। तो ये आपका टाइमर जो है आपका 4.5 सेकंड का आपने लेना है इसमें। तो 4.5 सेकंड के बाद आपका ABC जो है 4.5 सेकंड के बाद ऑफ होंगी, स्टॉप प्रेस करने के बाद। तो एक स्टॉप शूटर भी लेना है, तो एक स्टॉप भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे या जितने भी आपके लैच हैं सब में आपको स्टॉप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टॉप ले लेते हैं हम लोग। सभी जितने भी आपने लैच लिए हैं उन सब जगह आपको ये देना पड़ेगा। और स्टॉप प्रेस करने पे सभी आउटपुट्स आपकी 4.5 सेकंड के बाद बंद हो रही हैं, तो आप यहाँ पे इनका TT बिट लगा सकते हैं, टी ऑफ टाइम। तो जिसको ये 4.5 सेकंड एक्स्ट्रा आपके आउटपुट्स को चला देगा। T4 कॉलम 3/TT। ये हमारा यहाँ से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ी, होप आपको लोगों को विजिबल होगा। स्टार्ट प्रेस किया मैंने, 5 सेकंड के बाद पहले ए ऑन हो गया, 5 सेकंड के बाद बी ऑन हो गया। सेकंड प्रेस करने पे यहाँ पे हमने गलती की, यहाँ पे टी ऑफ हमें यहाँ नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि हमने यहाँ स्टॉप बटन लगा रखा है, जिसकी वजह से हमारा टी ऑफ जो है एक्टिवेट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, टी ऑफ को हम लोग इसकी जगह सेकंड वाले लैच में लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो टी ऑफ है एक्टिवेट तभी होगा जब स्टॉप प्रेस करेंगे। हम लोग अपने टी ऑफ को यहाँ लगा लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ सॉल्यूशंस आपको करने के बाद समझ आते हैं कि आपकी कहाँ पे आपकी गलती आ रही है। यहाँ पे हमारा ये टी ऑफ हो गया, हम इसको दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं।
फोर्स ऑन, फोर्स ऑफ, ई ऑन, 5 सेकेंड के बाद आपका बी ऑन हो गया, करेक्ट। सेकेंड पुश बटन प्रेस करते ही आपका ए बी ऑफ हो गए। 6 सेकेंड्स लेटर आपका सी ऑन हो गया, करेक्ट। अब थर्ड पुश बटन जब आप प्रेस करेंगे तो सी ऑफ हो जाएगा और फॉर 3 सेकेंड्स, और 3 सेकेंड के बाद आपके ई और बी भी ऑफ हो जाएंगे, सॉरी ऑन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ई और बी आपके 3 सेकेंड के बाद ऑन हो गए हैं। आप देख सकते हैं डन बिट जो है 2 का डन बिट जो है, इसकी वजह से ई और बी आपके ऑन हो गए। फिर जब आपने स्टॉप प्रेस किया तो स्टॉप प्रेस करने पे आपके तीनों आउटपुट 6.5 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएंगे। आई होप तीन आउटपुट को विजिबिलिटी करने के लिए देखते हैं थोड़ा स्क्रीन छोटी करके। अब मैं इसको स्टॉप प्रेस करता हूँ। अब ऑल 3 आउटपुट विजिबल है, फोर्स ऑन, फोर्स ऑफ, after 4.5 seconds all outputs gets off. So this is the solution for example number 8. I hope आपको समझ आ रहा होगा। चलो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 9 पे। When first push button is pressed, output A B gets on। पहला प्रेस करने पे ए बी ऑन हो जाएगा। सेकंड प्रेस करने पे सी डी गेट्स ऑन आफ्टर 5 seconds। When stop has been pressed, all output AC gets off after 4.5 seconds and BD gets off after another 6.5 seconds। तो चलते हैं इसको सोल्यूशन देखते हैं। न्यू फाइल ले लेते हैं, फाइल न्यू, सबसे पहले पहली लाइन फर्स्ट प्रेस्ड आउटपुट ए बी गेट्स ऑन, पहले से सिर्फ ए और बी ऑन हो रहा है तो हम लोग सिंपल ए और बी को ऑन कर देंगे। फर्स्ट लैच लेना है आपने क्योंकि पुश बटन दे रखा है, इसलिए मैं बाइंड्री ले रहा हूँ। बाइंड्री इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमें जो आउटपुट को ऑफ करना है वो अलग अलग टाइम पे करना है, इसकी वजह से। सो ये हो गया आपका बाइंड्री। फर्स्ट पुश बटन प्रेस करने पे ई और बी गेट्स ऑन, तो ए और बी को दोनों को मैं अलग अलग ऑन कर रहा हूँ। कारण ये है कि मैं इनको अलग अलग ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि ए और सी ऑफ हो रहे हैं और बी और डी ऑफ हो रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है, एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ दोबारा भी। देखिए वन स्टॉप प्रेस्ड आउटपुट ए सी गेट्स ऑफ, ए और सी इकट्ठे ऑफ हो रहे हैं और बी और डी इकट्ठे ऑफ हो रहे हैं, इसलिए मैं ए और बी को इकट्ठे ऑन नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग रंग में ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाइंड्री भी डाल दी और ये हमारा आउटपुट ए हो गई। और ये होगी आउटपुट बी। तो ये था फर्स्ट लाइन, व्हेन फर्स्ट पुश प्रेस्ड आउटपुट ए बी गेट्स ऑन, व्हेन सेकंड पुश बटन इज प्रेस्ड आउटपुट सी डी गेट्स ऑन आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो ये भी इजी है, आप लोग कर सकते हैं। व्हेन सेकंड पुश बटन इज प्रेस्ड, तो यहाँ पे सेकंड पुश बटन बना लेते हैं हम लोग। सिमिलरली बेनिफिट लेनी है आपने। और एक टाइमर लेना है 5 सेकंड का।
T4:0 और 5 सेकेंड का टाइमर लेना है। 5 सेकेंड के बाद दोनों ऑन हो रही हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डन बिट T4:0/DN। सिमिलरली इनको भी अलग अलग रंग में ऑन करना है आपने, क्योंकि ये अलग अलग ऑफ हो रही है इसलिए। C और नेक्स्ट रंग में D। ये तो हो गया आपका ऑन वाला पार्ट। आई होप ये बहुत इजी है, तो मैं इसको एक बार रन टाइम में लेके चेक नहीं कर रहा हूँ। When stop push button is pressed, output AC gets off after 4.5 seconds। जब स्टॉप प्रेस करेंगे तो AC जो है 4.5 सेकंड बाद बंद होगा और BD जो है उसके 6.5 सेकंड बाद बंद होगा आफ्टर अनदर 6.5 सेकंड्स। तो A और C को पहले हमको ऑफ करना है, तो हम लोग एक टी ऑफ टाइमर ले लेते हैं, एक स्टॉप बटन ले लेते हैं पहले। तो स्टॉप बटन यहाँ ले लिया मैंने। सिमिलरली स्टॉप बटन हम लोग सेकंड रंग में भी ले लेंगे, सॉरी सेकंड लैच में ले लेंगे। और टी ऑफ टाइमर हम यहाँ ले लेते हैं 4.5 सेकंड का, 4.5 सेकंड्स का टी ऑफ टाइमर। T4:1 टाइम बेसिस का 0.01 450। 4.5 सेकंड के बाद आपके ए और सी बंद हो रहे हैं, तो ए के पैरेलल में और सी के पैरेलल में इसका हम टीटी लगा देंगे। /TT। सिमिलरली हम लोग सी के पैरेलल में, ए और सी जो है वो इकट्ठे बंद हो रहे हैं। साढ़े 4 सेकंड के बाद आपके ए और सी ऑफ हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आफ्टर अनदर 6.5 सेकेंड्स बी और डी ऑफ हो जाए। 4.5 के 6.5 सेकंड के बाद और, तो 4.5 में अगर आप 6.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11 सेकेंड, 11 सेकेंड्स। तो आप एक टाइमर और ले सकते हैं यहाँ पे 11 सेकेंड का, या फिर आप 6.5 सेकंड का अलग टाइमर लेने के लिए फिर आपको टी ऑफ से पहले टी ऑफ से फिर दूसरा डी ऑफ चलाना पड़ेगा उसके डन बिट से। ऐसा भी कर सकते हैं, अगर अलग अलग टाइमर लेना चाहते हैं तो वैसा भी ले सकते हैं। तो बोथ वेज में आप कर सकते हैं। ईजी वे जो है वो है आप एक टी ऑफ ले लें, T4:2 11 सेकंड का, जो कि 4.5 और 6.5 ऐड होकर आपका 11:30 हो गया, 11 हो गया। तो आप इसका 11 सेकंड का एक टाइमर यहाँ पे उसका टीटी बिट है बी और डी के पैरेलल में दे सकते हैं। T4:2/TT। सिमिलरली यहाँ देते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, इसको चेक कर लेते हैं। फोर्स ऑन, फोर्स ऑफ, ये गेट्स ऑन और आई थिंक बी भी ऑन हो गया, क्योंकि दोनों माइंड बिट से ऑन हो रहे हैं। ए एंड बी गेट्स ऑन। अब हम नीचे आ जाते हैं सी और डी पे। फोर्स ऑन, फोर्स ऑफ, 5 सेकंड के बाद आपका सी और डी ऑन हो गया।
करेक्ट। अब आप देख सकते हैं ई और सी को जब मैं स्टॉप प्रेस करूँगा तो 4.5 सेकंड के बाद 4.5 सेकंड के बाद आपका ई और सी ऑफ हो जाएगा। नाउ आफ्टर अनदर 6.5 seconds B and D gets off. So this is the solution for example number 9. तो आज की इस ट्यूटोरियल में इतना ही करते हैं पीएलसी ट्यूटोरियल में। आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी पीएलसी की ट्रेनिंग लेना चाहता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह की भी ट्रेनिंग करना चाहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार के भी कोई प्रश्न हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।